श्लोक एक पाठ एक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 1. व्याख्या। हिंदी में व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरु वंश के राजा और कौरवों के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो ये संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता ये थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। श्लोक 2 पाठ एक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दुर्योधनस्ता आचार्य मुख संगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 2. व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था, और इसलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें ये समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ये घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को उजागर करता है। श्लोक 3 पाठ एक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमोन व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। 3. व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। ये दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। श्लोक 4, 5, 6 पाठ एक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाब्यश्च नरपूर्वः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी योद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। 4-6 व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए ये बताता है कि उनकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेश्वासा, इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमार्जुनसमायुधि, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। ये योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान सात्यकी श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। विराट, मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक। विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद, पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता, वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सके कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृष्टकेतु, ये चेदी देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे। वे पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। चेकितान, ये वृष्णि वंश के थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के प्रमुख सेनानायकों में से एक थे। काशीराज, काशी के राजा, जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे पांडवों के समर्थन में खड़े थे। पुरुजित और कुंतीभोज, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए वे पांडवों के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। शाव्य, ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे, जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों की सेना में शामिल थे। इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धा महान पराक्रमी और साहसी थे, और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्मयुद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। ये योद्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा अपने सेनापति संजय से पांडवों की सेना का विवरण देते हुए कहा गया है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, जो सुभद्रा के पुत्र हैं, और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी महान योद्धा हैं, जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यहाँ विशेष रूप से महारथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए ये युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और महारथी हैं। श्लोक 7 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। 7 व्याख्या।
ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सके और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सके। वह ये भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। ये श्लोक यह इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो सके। यह एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी प्रकट करता है। श्लोक 8 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 8 व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म कौरवों के पितामह और महान योद्धा, उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर, जो अपनी युद्धकला और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कृपाचार्य युद्ध में अपराजित योद्धा, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महान योद्धा, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा। सौमदत्ति भूरिश्रवा बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को ये भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो। श्लोक 9 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 9 व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उसके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। यह उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। त्यक्त जीविताः का अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ये योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। नाना शस्त्र प्रहरणाः बताता है कि सैनिक विविध प्रकार के हथियारों से लैस हैं। इससे पता चलता है कि कौरव सेना अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित है। युद्ध विशारदाः शब्द से स्पष्ट है कि ये योद्धा युद्ध कला में कुशल और अनुभवी हैं। ये श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, जो आगे उसके पतन का कारण बनेगा। श्लोक 10 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। वह कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है।
दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी कौरवों की सेना अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगती है। ये श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। दुर्योधन का मनोविज्ञान। ये श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। नेतृत्व का महत्व। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना कर रहा है। ये दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास का प्रभाव। दुर्योधन का ये कथन दर्शाता है कि युद्ध में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल भी महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध की जटिलता। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। ये दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये श्लोक युद्ध की मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो कि शारीरिक युद्ध के साथ साथ चलते हैं।